हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपकी ओपन कैटेगरी में जो रैंक है 20,000 से 30,000 के बीच में अगर आपकी रैंक है तो आप एक बहुत अच्छी कॉलेज ले सकते हैं। एंड मैं आपको कॉलेज बताऊंगा कि आप कौन सी कॉलेज ले सकते हैं। सबसे बेस्ट ब्रांच आपको मैं बताऊंगा जोसा की काउंसलिंग में बीटेक के स्टूडेंट के लिए वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, आप 20,000 से 30,000 में ये आपको कॉलेज एंड ये आपको ब्रांच मिल सकती है। जो रेड ब्रांच मैंने मार्क की है, ये ब्रांच वो ब्रांच है, आपको नहीं लेनी चाहिए इन ब्रांचों को। ठीक है, अगर आप इन ब्रांचों को लेते हो तो आपका जो प्लेसमेंट है वो इतना खास नहीं होगा, इसलिए मैं इन ब्रांचों को अवॉइड करने के लिए आपके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सी ब्रांच आपको नहीं लेनी चाहिए। देखो, कुरुक्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रिकल आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको प्लेसमेंट भी दिखा दूंगा कुरुक्षेत्र का इलेक्ट्रिकल का कितना है। एंड उसके बाद में आपको रायपुर के अंदर ईसी ही नहीं लेनी चाहिए। ओके, ये ब्रांच है जो कि आपको नहीं लेनी चाहिए। ओके, मैं आपको रेड कलर में मार्क कर दिया। और आप श्रीनगर के अंदर कंप्यूटर साइंस मत लो। लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर साइंस अच्छी है, बट प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं है। श्रीनगर के अंदर ये आपको 26,000 रैंक पे मिल सकती है। बट 26,000 पे आप देखो तिरुचि के अंदर प्रोडक्शन ले सकते हो, या फिर गोवा के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ले सकते हो। मैं आपको सारे का प्लेसमेंट का ऑर्डर भी दिखाऊंगा, कौन सी ब्रांच का सबसे अच्छा प्लेसमेंट वो भी बताऊंगा। देखो, सूरत कल के अंदर सिविल लेने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ओनली 40% प्लेसमेंट है। हालांकि 27,000 पे मिल रही है। आप इससे अच्छी ब्रांच कुरुक्षेत्र के अंदर मैकेनिकल ले सकते हो। ठीक है, पुडुचेरी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नहीं लेनी चाहिए। रायपुर के अंदर सिविल भी नहीं लेनी चाहिए आपको। उसके अलावा मेघालय और आंध्र प्रदेश, इन दोनों के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस है ईसी नहीं लेनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ आप कौन सी बेस्ट ब्रांच ले सकते हो। ठीक है, अगर आपकी रैंक 20 से 30,000 के बीच में, अदर स्टेट के स्टूडेंट हो, ओपन कैटेगरी के हो, जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है, सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होगी ना वो होगी रायपुर के अंदर आईटी ब्रांच। लेकिन इसके लिए आपको 20,000 रैंक चाहिए होगी, और इसका प्लेसमेंट भी हम लोग देखेंगे। फिर दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिकल ले सकते हो, रायरकेला के अंदर मैकेनिकल ले सकते हो। अगर आपको कंप्लीट लिस्ट देखनी है तो ये आपकी कंप्लीट लिस्ट है। दिस इज योर कंप्लीट लिस्ट। आप ये जो बैंगनी कलर में मैंने हाईलाइट किया, ये सब ब्रांच आप ले सकते हो। अगर मैं सबसे टॉप, इसको मैं हाईएस्ट टू लोएस्ट अगर फिल्टर कर दूं, तो सबसे बेस्ट है रायपुर के अंदर आईटी ब्रांच। 18 इसका एवरेज है और 72% प्लेसमेंट है। अगर मैं आपको बताऊं ये आपको कितने पे मिलेगी, 20,000 रैंक पे आपको ये कॉलेज डेफिनेटली मिलेगी। सेकंड ऑप्शन है आपके पास में सिलचर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ले सकते हो। इसका एवरेज पैकेज 14.9 है। 18 से कम है, 15 है, और इसका जो परसेंटेज प्लेसमेंट है ये काफी अच्छा है। ये 58% जो है, ये मैंने इंटर्न को काउंट नहीं किया है। जो स्टूडेंट का इंटर्न के बाद पीपीओ लगा है वो काउंट नहीं किया। लेकिन इसी का, मैं खुद एनआईटी सिलचर का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इसी ब्रांच का काफी अच्छा प्लेसमेंट होता है एनआईटी सिलचर के अंदर 80%। अगर आपको सिलचर के अंदर ईसी चाहिए तो आप देखो यहाँ पे आपको कहाँ पे मिलेगी। हालांकि आपको देखो ज्यादा रैंक पे मिल रही है, लेकिन प्लेसमेंट इसका अच्छा है, क्योंकि स्टूडेंट लोगों की कुछ की इंटरेस्ट भी होता है कि उनको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ब्रांच चाहिए। हालांकि ये जो कॉलेज है आपको सिलचर के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। सिलचर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन आपको 27,000 तक मिल सकती है। एंड हम लोग का जो प्लेसमेंट है उसमें सेकंड नंबर पे। जमशेदपुर के अंदर आप इलेक्ट्रिकल ले सकते हो। इसका एवरेज है 14.78 और 92% प्लेसमेंट है। तो इतनी अच्छी ब्रांच है। सिलचर से भी हालांकि बेटर आप बोल सकते हो जमशेदपुर को, इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच है। और इसके लिए आपको कितनी रैंक चाहिए जमशेदपुर के अंदर में, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा डेटा जमशेदपुर का कितना है। तो उसके हिसाब से आप अपने, जो मैंने अभी जो लिस्ट दिखा रहा हूँ उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये जमशेदपुर हो गई। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे जमशेदपुर, आपको एक बार दो तीन कॉलेज दिखा देता हूँ कि कौन सी रैंक पे आपको जमशेदपुर यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ये हमीरपुर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक की ब्रांच हो गई, ये भोपाल हो गई, जमशेदपुर के अंदर ये इलेक्ट्रिकल हो गई। एंड यहाँ पे आपको नीचे में साइड में ये कॉलेज मिलेगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये आप कॉलेज ले सकते हो। उसके बाद में अब दुर्गापुर के अंदर इलेक्ट्रिकल पड़ेगी, अगर आपकी 20 से 30,000 की रैंक आ रही है। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि आपको इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी रैंक चाहिए। इस लिस्ट में हम लोग को जाना पड़ेगा, दुर्गापुर देखनी पड़ेगी, और उसके हिसाब से आप इलेक्ट्रिकल यहाँ पे देख सकते हो। देखो, दुर्गापुर के अंदर इलेक्ट्रिकल के लिए आपको 23,000 रैंक चाहिए, और इसका पैकेज भी काफी अच्छा है। एवरेज 14 है और परसेंट प्लस में 83 है। फिर आप तिरछी के अंदर प्रोडक्शन भी ले सकते हो, इसके लिए एवरेज 13 है, परसेंटेज प्लेसमेंट 87.2 है। सिलचर के अंदर आप इलेक्ट्रिकल ले सकते हो, बेस्ट कॉलेज है। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है, फिर आपको इलेक्ट्रिकल लेना है। 13 का एवरेज है और इसका परसेंटेज प्लेसमेंट अच्छा है, 70-75% के आसपास है।
दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिकल ब्रांच ले सकते हो आप 30। दिल्ली के अंदर मैंने ईसी लेने को आपको मना किया था क्योंकि प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको दिल्ली के अंदर दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिकल ले सकते हो। अगर आपको दिल्ली के अंदर ईसी लेना है तो यस, लेट मी शो यू। ओके, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले एक लिस्ट कवर कर लेते हैं। अगरतला के अंदर सीएससी ले सकते हो आप, नो डाउट आपको एवरेज पैकेज भी अच्छा मिलेगा और परसेंटेज प्लेसमेंट भी अच्छा मिलेगा। अगरतला के अंदर सीएससी आपको डेफिनेटली मिल जाएगी 20 से 30,000 के बीच में अगर आपकी रैंक है। और अगर आपको एग्जैक्टली पता करना है कि कौन से लास्ट ईयर सीसैट का जो राउंड हुआ था उसमें कहाँ पे ये कॉलेज क्लोज हुई थी, तो इस लिस्ट में आप देख सकते हो। अगरतला आपको यहाँ पे अगरतला के अंदर सीएससी के लिए आपको 26,000 तक ये आपको मिल सकती है। फिर आप वारंगल के अंदर केमिकल ले सकते हो, बहुत ही शानदार प्लेसमेंट है, 12.72 एंड 90% प्लेसमेंट है। राहुल केला के अंदर केमिकल ले सकते हो, 80% प्लेसमेंट है, 12.39 है। हमीरपुर के अंदर मैथमेटिक्स ले सकते हो, कंप्यूटर इसका 12.2 एवरेज है और 81% प्लेसमेंट है। राहुल केला के अंदर मैकेनिकल डेफिनेटली, इसमें आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएससी सारी ब्रांच की कॉलेज मिल जाएगी 20 से 30,000 की रैंक वाली। राहुल केला का मैकेनिकल देखो 12.2 एवरेज और हाई 85% प्लेसमेंट है। जलंधर के अंदर इलेक्ट्रिकल ले सकते हो, 12 का एवरेज है, 87% प्लेसमेंट है। सूरत कल के अंदर मेटा ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छी 11.8 और 84% प्लेसमेंट है। उसके बाद में आप तिरची की मेटा ले सकते हो। एनआईटी पटना में आप ईसी ले सकते हो, अच्छी ब्रांच है, आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। 11.42 एवरेज है और 80% प्लेसमेंट है। इलाहाबाद के अंदर आप केमिकल ले सकते हो, बहुत ही शानदार परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है, 93 और एवरेज है 11.35। फिर आप नागपुर के अंदर मैकेनिकल ले सकते हो, 10 का एवरेज है और 92% प्लेसमेंट है, बहुत ही शानदार है। भोपाल के अंदर इलेक्ट्रिकल ब्रांच ले सकते हो, आपका 10.68 का एवरेज है और 88% प्लेसमेंट है। आप हाईएस्ट भी देख सकते हो, हाईएस्ट आपका 52 जाता है इन ब्रांचों का, अगर आपको हाईएस्ट में इंटरेस्ट है तो हाईएस्ट भी हम आपको शो करेंगे। इधर आपको साइड बाय साइड हाईएस्ट भी दिखता रहेगा, ताकि आप मेहनत करो और अच्छी स्किल्स डेवलप करो और अच्छे अच्छा पैकेज, ये जो हाईएस्ट है आपका ही लगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप इतनी मेहनत करो। ठीक है। इलाहाबाद के अंदर मैकेनिकल का देख सकते हो, 19 हाईएस्ट 19 है, 96%। जयपुर के अंदर केमिकल इज ऑल्सो वेरी बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, 71% प्लेसमेंट है, एवरेज 10 का है। जालंधर के अंदर ईसी ले सकते हो आप, 10.53 का एवरेज और 80% प्लेसमेंट है यहाँ पे। कुरुक्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रिकल ले सकते हो। तिरची के अंदर सिविल, जैसे जिन बच्चों को सिविल में इंटरेस्ट है तो ये सिविल भी ले सकते हो आप, लेकिन तिरची के अंदर आपको मिल जाएगी 20 30,000 के बीच में अगर आपकी रैंक है तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। देखो तिरछी के अंदर प्रोडक्शन यहाँ पे मिल रही है आपको। और यस, आपको तिरछी के अंदर अगर देखोगे, लेकिन जिस स्टूडेंट ने लास्ट ईयर लिए उसकी अगर आप देखोगे फेवरेट, तिरछी के अंदर सिविल 24,000 पे उसने लिए। ठीक है। उसके गोवा के अंदर आप इलेक्ट्रिकल ले सकते हो, 81 का यहाँ पे प्लेसमेंट है, 81% और 10 का एवरेज है। सूरत के अंदर इलेक्ट्रिकल ले सकते हो, गोवा के अंदर ईसी ले सकते हो आप। ठीक है। पुडुचेरी के अंदर सीएससी, जिन स्टूडेंट को सीएससी चाहिए था, ठीक है, सीएससी लेनी है उनको, तो आप एक तो अगरतला के अंदर ले सकते हो और दूसरी आप सीएससी एनआईटी पुडुचेरी के अंदर ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा एवरेज ओनली 9.88 का, लेकिन आप कोडिंग करना चाहते हो तो आपका हाईएस्ट पैकेज भी 24 से ज्यादा नहीं है यहाँ पे। कैलीकट के अंदर मैकेनिकल ले सकते हो, 9.6 का एवरेज है और 88% प्लेसमेंट है। हमीरपुर के अंदर ईसी ले सकते हो, आपका 84% प्लेसमेंट है, 9.32 का आपका एवरेज है। कुरुक्षेत्र के अंदर मैकेनिकल ले सकते हो, मैकेनिकल के लिए तो आपके पास में बहुत ऑप्शन है, 8.23 का एवरेज है और 86% प्लेसमेंट है। और हमीरपुर के अंदर आप इलेक्ट्रिकल ले सकते हो, 83% प्लेसमेंट है और 7.84 आपका एवरेज है। ये आपका लोएस्ट एवरेज है, ये जिन जो भी मैंने कॉलेज सेलेक्ट किए हैं जो कि 20 से 30,000 के बीच में आपको मिली है, उनका लोएस्ट एवरेज आपका इसमें जा रहा है हमीरपुर के अंदर इलेक्ट्रिकल। एक बार हमीरपुर के अंदर देख लेते हैं लोगों ने इसको कहाँ भरा है। देखो हमीरपुर जो है, इसको यहाँ ये तो इसी भरा है। और अगर मैं आपको बताऊं कि हमीरपुर इलेक्ट्रिकल कितने रैंक तक लास्ट ईयर हम स्टूडेंट्स को मिली थी, तो आई थिंक ये नीचे आनी चाहिए क्योंकि इसका एवरेज इतना अच्छा नहीं है। तो ये देखो, ये हमीरपुर इलेक्ट्रिकल तो एवरेज पैकेज देख के ही भरा होगा स्टूडेंट ने, 29,000 पे मिली है हमीरपुर इलेक्ट्रिकल। बट इतना भी अच्छा नहीं है, 83% प्लेसमेंट और एवरेज अराउंड 7.8 है। सो इस तरीके से आप एक बेस्ट कॉलेज की लिस्ट बना सकते हो।
एंड मैंने आपको फर्स्ट बताई थी कौन से कॉलेज आपको अवॉइड करनी चाहिए, तो अवॉइड आपको ध्यान से रखना है। तो मैं आपको वो लिस्ट दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था कुरुक्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रिकल, लास्ट ईयर ये 20,000 पे लिया है हालांकि, लेकिन अगर आप इसका प्लेसमेंट देखोगे एनआईटी कुरुक्षेत्र की इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, तो मैं आपको रेड कलर वाली कॉलेज दिखा देता हूँ। तो एक तो रायपुर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन आपको नहीं लेनी, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जस्ट ए सेकेंड, अगर हम लोग कुरुक्षेत्र को सर्च करें यहाँ पे, तो कुरुक्षेत्र के अंदर जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है आप देखो, इसके अंदर ओनली 69% प्लेसमेंट है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा अवॉइड किया था। 69% प्लेसमेंट है, उसका एवरेज है 10.49। अगर आपको लेनी है तो हालांकि ले सकते हो, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, बट उससे अच्छी कॉलेज आपके पास में अवेलेबल है। दूसरे मैंने अवॉइड किया था रायपुर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। तो ईसी हालांकि अच्छी ब्रांच है, लेकिन रायपुर की जो ईसी ब्रांच है उसका प्लेसमेंट 2024 में इतना खास नहीं हुआ। अगर आप देखोगे तो ओनली 62% प्लेसमेंट हुआ है, तो इस वजह से मैंने इस कॉलेज को अवॉइड किया। इससे बेटर आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है उतने ही रैंक पे। तो ऐसा नहीं कि रायपुर के अंदर ईसी अच्छी नहीं है, इससे बेटर है कि आप मौलाना आजाद, ये MANIT भोपाल के अंदर इलेक्ट्रिकल ले लो, या राउरकेला के अंदर केमिकल ले लो, ठीक है, सूरत के अंदर आप इलेक्ट्रिकल ले लो। और इसके बाद में मैंने श्रीनगर के अंदर CSE अवॉइड किया था। बहुत से स्टूडेंट CSE की तरफ जंप करते हैं, लेकिन श्रीनगर के अंदर भी CSE का इतना अच्छा पैकेज नहीं है। आप अगर देखोगे तो 60% प्लेसमेंट है ओनली, ठीक है। सूरत कल के अंदर सिविल को भी मैंने अवॉइड किया था। तो ये वाली सूरत कल हालांकि अच्छी NIT है, लेकिन आपको सिविल यहाँ पे नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ओनली अराउंड 50% के आसपास इसका प्लेसमेंट होगा मेरे हिसाब से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, सूरत कल के अंदर जो सिविल ब्रांच है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, ये रही आपकी सूरत कल के अंदर सिविल, ओनली 47% प्लेसमेंट है। तो देखो प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है, इसलिए मैंने इसको अवॉइड कर दिया। पुडुचेरी के अंदर आप इसी मत लो, इसका भी प्लेसमेंट कुछ खास नहीं है पुडुचेरी का। अ, तो इसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि लास्ट देखो पुडुचेरी के अंदर ये जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, इसका 71% प्लेसमेंट है, लेकिन एवरेज काफी कम है, 7.98। तो इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज वाई मैंने इसको अवॉइड किया, ठीक है। इसके इससे बेटर ऑप्शन जयपुर के अंदर आप केमिकल ले सकते हो, ठीक है, सिलचर के अंदर इलेक्ट्रिकल ले सकते हो। इसी के मैंने आपके बेटर ऑप्शन बता दिए, तो वो आप ले सकते हो। हमीरपुर के अंदर आप इलेक्ट्रिकल ले सकते हो। थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। आपको अगर कोई भी पूछना है कि आपकी क्या रैंक है, कौन सी बेस्ट कॉलेज ऑप्शन अवेलेबल है, तो प्लीज कमेंट योर कैटेगरी, कोटा, whatever is required for the counseling, please comment, I will suggest you best college। Thank you so much, please इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्यूचर में आपके लिए बेस्ट मैं आपको वीडियो लेके आने वाला हूँ।